गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये जो होता है एक स्पेसिफिक और रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर भी आप उसे कह सकते हैं। तो ई की वैल्यू जो होती है वह 2.7182 एंड समथिंग आती चली जाती है, और ई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो लेंगे वो 2.7 हम लोग रखेंगे। जब भी कभी ई आए तो समझ लो कि 2.7। और इसका अब हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये क्या है? ये अपने आप में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर x है। तो इसका आप ग्राफ देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x भी आप लिख सकते हो। तो टेबल बना लेते हैं एक x और y का ऐसे। तो x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू आप 0 रखिए, क्योंकि 0 अगर आप रखेंगे तो y की पावर e टू द पावर 0 का मतलब 1, तो y की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। देखो 0.1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे वो सब वहीं से जाएंगे, इसी पॉइंट से होकर के जाएगा। उसके बाद चलिए y की वैल्यू e की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो क्या आएगा? e का मतलब होता है 2.7 अप्रॉक्सीमेट में आया। ऐसे तो आता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा इरेशनल नंबर। तो जब हमने 1 लिया तो इसका पॉइंट मिला हमें 2.7। अब e स्क्वायर लेते हैं, यानी 2.7 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? तो 2.7 का 7.3 एंड समथिंग ऐसा है, आता चला जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स में ही है 2.7.3। अब यहाँ पर 3 लेते हैं। 3 क्या बस बहुत है इतना। अब माइनस से नेगेटिव में लेकर के देखते हैं। नेगेटिव में रखेंगे तो जब -1 रखेंगे तो अब जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 तो 1/e आएगा, यानी 1/2 पावर 7 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 1/2 पावर 7। ये इसका हो गया, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका। उसी तरह आप -2 रखोगे तो मिलेगा 1/7.3 एंड समथिंग ऐसे आता चला जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो ये y की वैल्यू बहुत तेज ऊपर जाएगी, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। जब घटेगा तो x की वैल्यू आप घटाते जाओ, y भी क्या होगा? घटता जाएगा एकदम कहाँ? जीरो की तरफ जाएगा। ये बढ़ाओगे तो ये 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ खींच कर देखते हैं इसका क्या आता है। ग्राफ खींचने के लिए ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये है y डैश। तो एक पॉइंट हमें मिला 0 1। तो 0 1 होगा कहाँ? चलो मान लेते हैं कि ये 1 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, उसी तरह ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसे चला जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो पहला पॉइंट जो 0 1 देखते हैं, तो ये 0 ये है, 1 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट मान लिया कि ये यहाँ पर है। ये कौन सा पॉइंट है? 0 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसी से जाएंगे। चलो उसके बाद 1 और 2 देखते हैं। 1 तो ये 1 ये है, और 2.7 क्या हो सकता है? देखिए 1 2 3 इस तरह 4 इस तरह 5 6 7 ये होगा, और
नहीं 2.7 है, तो 2.7 के लिए मतलब 2 पॉइंट और 7 का मतलब 3 से थोड़ा सा कम यहाँ, तो ये इधर को जाएगा यहाँ, और ये कोई पॉइंट ये यहाँ पर होगा ऐसे, इसीलिए अब 2 रखते हैं तो ये 1 2 और यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7.3, तो 7.3 ये ऐसे जाएगा, ये इधर 2, तो यहाँ 1 2 लेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहाँ बहुत ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा इस जगह। अब -1 रखते हैं, तो जब -1 आपके इधर के लिए आओगे -1, तो y की वैल्यू 1 से 1 तो y की वैल्यू यहाँ है, तो 1 में 2.7 से डिवाइड करो तो पॉइंट कहीं यहीं पर होगा, इस जगह पर कहीं होगा, यहाँ इस जगह पर होगा। उसी तरह -2 रखोगे तो -2 यहाँ रखेंगे, तो अब 1 में 7.3 से छोटा करो तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, कोई यहाँ पर होगा, इस जगह पर ऐसे भी होगा, ऐसे पॉइंट आते चले जाएंगे ऐसे करके। अब जब आप इसका ग्राफ खींचोगे, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा एकदम इसके नजदीक। तो ये रहा ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, यही इसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ है y = e⁻x का, और ये जो पॉइंट है 0 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सारे ग्राफ इस। हाँ, अब देखो जैसे जैसे x की वैल्यू आप नेगेटिव में ले जाओ, कम करते जाओ, तो y क्या होगा, y की वैल्यू जो होगी वो छोटी होती चली जाएगी, इतनी छोटी कि एकदम 0 के नजदीक पहुंच जाएगी, 0 की तरफ जाएगा। और x की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब देखिए एक ऐसा होगा कि जो x डैश है ये एसिम्पटोट्स का काम करेगी, इसके लिए इस कर्व के लिए एसिम्पटोट्स हो जाएगी। एसिम्पटोट्स का मतलब जब स्ट्रेट लाइन किसी कर्व से इन्फिनिटी पे जाकर मिले, यानी इन्फिनिटी पर ये लाइन टेंजेंट बन जाए, तो यहाँ तो मिल नहीं रहा है, तो ये इन्फिनिटी पर जाकर के कहीं ये पॉइंट ये क्या होगा, इससे जाकर के मिल जाएगा इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी जब आएगी तो देखा जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि जब ये कर्व का x डैश जो है वह एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स के बारे में आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, बीएससी में पढ़ोगे, बीएससी इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे, तो यहाँ आपको इससे नहीं मतलब है, बस ये इतना जान लो कि ये आगे जाकर के इन्फिनिटी पर इससे मिलेगा। तो ये तो ग्राफ हो गया इसका y = x का। अब बात कर लेते हैं जब इतना हमने कर लिया तो इसका डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन का मतलब होता है कि ग्राफ में जो x की वैल्यू आप रखे हो ये सब इसका क्या है, डोमेन है। तो डोमेन 0 भी है, 1 भी है, नेगेटिव भी है, इस तरह से डोमेन कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। डोमेन जो होगा इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब रेंज भी निकाल लेते हैं इसका, रेंज। अब रेंज निकालेंगे तो रेंज के लिए देखो रेंज y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ऐसे चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो यानी अब देखो इधर तो ये 0 की तरफ जा रहा है, इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका रेंज जो होगा 0 इन्फिनिटी होगा। 0 इन्फिनिटी 0 होगा नहीं, 0 को नहीं इंक्लूड किया गया, ओपन इंटरवल है। इन्फिनिटी पर कहीं जाके 0 होगा तो मतलब 0 इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर 0 की तरफ जाएगा। तो 0 को इंक्लूड नहीं किया तो ओपन इंटरवल बनाते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ये रहा रेंज, ये रहा डोमेन। तो y = ex एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, स्पेशल मतलब अब देखो लॉग में क्या होगा ना, लॉग जो होगा, लॉग में बेस अगर हम e रख देंगे तो ये हो जाता है, अगर बेस e आ जाएगा तो ये नेचुरल लॉग हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग में हम लोग बेस e का ही यूज करेंगे। तो आगे लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको बता दें तो ये रहा इसका ग्राफ, और इसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।